नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अगर आप बिग बॉस को काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं और इस एपिसोड में ये जो घटनाएं घटित हुई हैं ये देखकर आपको डेफिनेटली वो जो एक आंटी है ना, गवर्नमेंट आंटी, उनकी याद आई होगी कि ये सब साले कलर्स के बच्चे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। कहने को जास्मीन भसीन, निकी तंबोली, जान कुमार शानू ये बिग बॉस के बहुत डाई हार्ड फैंस हैं। इन्होंने सारे सीजन्स फॉलो किए हैं। जास्मीन, निकी, जान, इन सब ने। जास्मीन ने आज वो हरकत की जो कि बिग बॉस 11 में पू का विदाई समारोह आयोजित किया था बिग बॉस ने, और हिना खान सो कॉल्ड शेर खान ने वहां इतना भर भर के रोई। हिना खान उर्फ शेर खान, उनके राइट में प्रियंक, लेफ्ट में लव त्यागी, पीठ पे हाथ फिराते फिराते बाबुल की दुआएं लेती जा, तेरा पू तुझे बीमार मिले। मतलब इतना ड्रामा रचा था। आज जास्मीन भसीन ने उस ड्रामे को पीछे छोड़ दिया। अरे भाई, उनकी डोलू के लिए इतनी रोई भर भर के, इतनी रोई भर भर के। और जैसे उस दिन वहाँ प्रियंक था, पीठ पे हाथ फिरा रहा था, इधर शक्ति उर्फ रुबीना शक्ति दे रही थी, ढांढस बंधा रही थी। मतलब ऐसा है ना, इन लोगों ने बिग बॉस को वो समझ रखा है, टीवी सीरियल अपना। ऐसे एकदम जास्मीन जब बचकान टाइप की ना बात करती, मेरे से क्यों करा रहे, मैंने इतना ये लोग मतलब ऐसा ड्रामा रचते हैं। और बाहर जो पीआर मैकेनिज्म है, वाह 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 वाह, अरे उसका दिल टूट गया भाई, कौन सी किडनी छीन ली या कलेजा निकाल लिया अंदर हाथ डाल के। जो कितना सेक्रीफाइस है ये, घंटा घंटा। जब हिना ने वो किया था तब मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा था कि रियल सेक्रीफाइस क्या है। हमारे जो बॉर्डर पे जवान खड़े ना, उनसे पूछो जाके, जो अपनी जान लुटा देते हैं हमारे लिए, और यहाँ ये छोटे से गुड्डे गुड़िया देने इनकी नानी मरती इन गर्दुल्लों की, और लग जाते हैं सब सोशल मीडिया पे जैसे इन टटपुंजी हरकतों को बलिदान बलिदान। अगर ये बलिदान है तो भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था? क्या मजाक समझ रखा है क्या बलिदान को, सेक्रीफाइस को? मुझे ये जो हरकतें हैं ना, इनके ऊपर एक करारा रिएक्शन देने में बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं कि बिग बॉस में देखा है तो उसके ऊपर रिएक्शन दूं। मैं सोशल मीडिया पर और बाहर की दुनिया में जो देखता हूँ ना हवा, कि कैसे ऐसी चिंदी और टटपुंजी हरकतों को लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं यार। और जो भेड़ चाल में चलने वाले फैन फॉलोइंग होती है वो मतलब इस कदर इन चीज़ों को देखती है कि मतलब कई बार तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार समाज किस दिशा में जा रहा है। हमारे समाज पर इन बातों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा है? किसी ने किसी को कार्ड दिया, कार्ड फाड़ दिया, फोटो फाड़ दिया, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा बलिदान है, बलिदान है, बलिदान है। क्या बकवास घटियापंथी हरकतें हैं। घटियापंथी हरकत एक थी वैसे इस एपिसोड के अंदर, जब अभिनव को खाम में ह्यूमिलेट करवाया गया बिग बॉस के द्वारा। अभिनव ने जो किया ना, उसको मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज ये चीज़ करने के लिए ना काफ़ी दम लगता है। एक ऐसी टास्क जहां निकी शैतान बन के आपके ऊपर बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन यहाँ बिग बॉस ने निकी को फिर से प्रमोट करने के लिए, उसको बहुत बड़ा दिखाने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए अभिनव से जो कराया ना, वो करने के लिए काफ़ी हिम्मत लगती है कि सही होते हुए भी आपने घुटने के बल बैठे उसे सही बोला। अपनी गुड़िया वो क्यूटी पट्टी मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, कैसे कैसे अफलातूनी नाम रखते हैं ये लोग, वो थोड़ा सा आई थिंक टू मच कर दिया। बट बाकी जो चीज़ें हमने देखी वो हर सीजन में होती है। ये तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चूंकि दिवाली वीक आने वाला है, सबको गिफ्ट वगैरह मिलेंगे। ये जो चीज़ें डिस्ट्रॉय की हैं या नष्ट कर दी, इनके बदले बिग बॉस भर भर के गिफ्ट देगा। कल एजाज और पवित्रा का जो फोर्स्ड और फेक कपल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जहां एजाज अपनी फोटो फ्रेम डिस्ट्रॉय करेंगे पवित्रा के लिए, ताकि इनका जो पवित्राज, एजाज पवित्रा का जो नया हैशटैग क्रिएट होगा वो और ज़्यादा बढ़ पाए। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए आप बिग बॉस में आए मतलब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से डरना नहीं चाहिए। मैं इन चीज़ों को बहुत ही स्क्रिप्टेड और फोगड़बंदी का ड्रामा मानता हूँ। आप कहेंगे कैसे? तो भैया मैं बताऊंगा ऐसे। आपको पता है कि बिग बॉस में पर्सनल चीज़ों की नीलामी होती है, धज्जियाँ उड़ जाती हैं, आप लेके मत आओ। लेकिन क्रिएटिव जानबूझ के बोलते हैं कि आप लेके जाओ, आपके पर्सनल जो फैमिली से जुड़ी चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं या कुछ गिफ्ट है, ये सब लेके जाओ ताकि इनके ऊपर टीआरपी ली जा सके। ये नष्ट होंगे, इसके बाद आपको वही चीज़ें वापस से मिल जाएंगी। आप जो तस्वीरें लेके आए हो, सलमान खान हर सीजन में बोलते हैं तस्वीर क्या दिल में होती मेमोरी, हम मोबाइल में फोटो खींचते डिलीट कर देते हैं, क्या तस्वीर के ऊपर इतना क्या विधवा विलाप करना। तो ये तस्वीरें आपको फाड़ी गई हैं, ऑब्वियसली इसकी 2-3 मल्टीपल कॉपीज आप बाहर करवा के आ चुके हो।
ये है ना जो बेवकूफ़ बनाने के फंडे, जो तमाम दोस्तों वो बहुत ही इनोसेंट थे दोस्तों, बहुत गट्स लगते हैं ये फोटो फाड़ने में, घंटा गट्स लगते हैं। बाहर ऑलरेडी मल्टीपल कॉपीज करके आते हैं रख कर, और यहाँ पर प्रिपेयर होके आते हैं सिर्फ एक्टिंग करनी, लाइट कैमरा रो फोटो फाड़ दी। ये ड्रामा ना हम कई सालों से देख रहे हैं, और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ड्रामे को सच मानते हैं। और मेरा रिव्यू इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहता है कि कलर्स कहाँ पे रियल जा रहा है और कहाँ पे बेहद स्क्रिप्टेड जा रहा है। सो कलर्स के उसी स्क्रिप्टेड ड्रामा को एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए वो जो बीबी की अदालत, बकवास बोरिंग एकदम ब्लेंडर वाली जो बीबी की अदालत है, वही वीकेंड का वार का कट कॉपी पेस्ट कर दिया। फराह खान तो एकदम नल्ले डॉन के तेवर में पता नहीं क्या क्या छमक चल रहा, आ जाइए वो जान तू बिन पैनी का लौटा है, तू ये है, तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए जो बातें हम पिछले 2-3 वीक से, इनफैक्ट जान और निकी का तो हम सीजन के स्टार्ट से ही देख रहे हैं, अब तक जान कुमार शानू को कोई क्लैरिटी नहीं है कि दोस्ती है या नहीं है। वो अब भी कंफ्यूज्ड आत्मा बने घूम रहा है। इस एपिसोड में उसको इतना बेइज्जत किया गया, निकी बीच में अरे ये तो ऐसे ही, अरे मैं बाहर भी इसकी दृष्टि नहीं रखूंगी, अरे इसका ऐसे भरोसे के लायक नहीं है, भरोसे के लायक है भी नहीं, और फिर बाद में बैठते भी साथ में ही है। इतना वो उसका तिरस्कार करती है, लेकिन जिस बंदे में खुद में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसकी इज्जत भला और कौन करेगा। लेकिन जान कुमार शानू इतनी तमाम बातें सुनने के बाद भी वहीं हमने देखा था ये जो नॉमिनेशन टास्क थी वहाँ पर भी बैठा हुआ था, जब ये जो है ना चारों का नया कलर्स वाला ग्रुप, जास्मीन, अली, रुबीना और अभिनव, इनकी दोस्ती के ऊपर बात कर रहे थे कि उनकी उनमें बॉन्डिंग है, उनमें ट्रस्ट है। वहाँ भी वो लेटी थी निकी और उसके पैर दबाने की जेस्चर में बैठा हुआ था, मतलब पैर उसकी गोदी में रखे थे जान की, मतलब पैर दबाएगा। आफ्टर ऑल भाई इंडिया के बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर का बेटा है, उसकी जगह कहाँ है निकी के पैरों में, और ये चूते नंदन घासीराम अभी भी नहीं समझ रहा है। एनीवे ये फराह खान की जो बीबी की अदालत चल रही थी, वहाँ पे अभिनव से बहुत सारी बातें हुई। अभिनव और रुबीना जो हैं वो उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो डे 1 से है। इस चीज़ को आज फराह खान ने हाईलाइट किया कि आप भले ही बोलो ना बोलो, लेकिन ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। वहीं निकी को भी ये बताया गया कि आप बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन आप बीच में थोड़ी ढुलमुल पड़ गई आपकी दोस्ती। अगर आपने फराह के आज का और कल का भी एपिसोड देखा होगा तो ऐसा लग रहा था ये बिग बॉस नहीं है, ये स्प्लिट्स विला है या फिर दोस्ती मिलन समारोह है। और एजाज का सामूहिक सम्मान समारोह तो था ही सही, जहां पर एजाज के ब्लंडर्स को भी जस्टिफाई करके उन्हें बहुत बड़ा महान इंसान के रूप में पोर्ट्रे किया गया। उसके अलावा यहाँ पर फराह का फोकस पूरा दोस्ती, रिलेशन, इक्वेशन इनके ऊपर था। चाहे वो जान से बात हो, निकी से बात हो, अभिनव से बात हो या फिर कविता से बात हो, ले देकर उन मोरलेस एक ही तरह के सवाल थे कि कौन आपके लिए भरोसे के लायक है, कौन आपका दोस्ती के लायक है, किस पे भरोसा कर सकते हो, उनसे बात क्यों नहीं करते हो। ये मतलब मोरलेस दोस्ती निबंध प्रतियोगिता थी, कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दोस्त नहीं है। चाहे वो राहुल से सवाल हो, चाहे वो जान से सवाल हो, निकी से सवाल हो, अभिनव से हो, एक दिन पहले एजाज, कविता, पवित्रा का तो हमने देखा ही है। मतलब इस कदर ये लोग ना बिग बॉस को एक स्प्लिट विला बनाने के चक्कर में पड़े हैं। कहने को ये क्या नाम है इसका, फराह खान ये जास्मीन को कह रही थी कि भैया हम ऑलरेडी कपल देख रहे हैं, कौन, रुबीना और अभिनव, हमको दूसरा कपल नहीं चाहिए। ठीक है, जो कपल हैं उनको बोल रही है कि भाई सोलो खेलो, और जो एक्चुअली में सोलो खेल रहे हैं ये एजाज, पवित्रा, इन्हें बोल रही तुम कपल बनो। और हमने इस एपिसोड के अंदर देखा भी वो कपल का हग, जहां पर वॉशरूम एरिया में हग वार्ता चल रही थी, और अली ने देख लिया तो पवित्रा भागी क्या बोलती, मैं तो हगी खड़ी थी। मतलब चालू हो चुका है इनका, और ये सेक्रीफाइस भी इन्हीं का करवाया जा रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो, ताकि इनकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। एजाज अपने फोटो डिस्ट्रॉय कर दे वो डॉग्स वाले पवित्रा के लिए, और एजाज कर भी देगा, और आज तो हग भी दिया था, टी शर्ट वगैरह कुछ पहनी नहीं थी, हग दे दिया। कभी तो पवित्रा बोलती सीजन मरते मर जाऊंगी, इससे बात नहीं करूंगी, लेकिन अब देख लो यहाँ थूक कर कैसे चाटा जाता है बिग बॉस के अंदर, आप खुद देखो। हमने कल के एपिसोड में देखा था जहाँ निकी और राहुल थोड़ा दोस्ती की बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अली और जास्मीन जिस कदर दोस्ती में प्रगाढ़ता लेकर के आ रहे हैं, आज हमने देखा कि कोई टिकाऊ दोस्ती नहीं। निकी इनफैक्ट वो तो मजे लेती है, और राहुल ने हालांकि तो राहुल उसकी अच्छे से धज्जियां उड़ाता है, इनकी दोस्ती टिकाऊ होगी नहीं। और राहुल ने बोला भी फराह खान के सामने, ना दोस्ती की अभिलाषा, ना दुश्मनी का डर, जैसे मेरा है ना वीडियो को स्टार्ट में आता है, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, जो हूँ डंके के चोट पर आप सबके सामने हूँ। तो राहुल का यही तेवर मुझे अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ मैं राहुल से थोड़ा जो मुझे पसंद नहीं आती है कि जहाँ निकी जैसे लोग डिजर्व नहीं करते हैं,
आपकी दोस्ती, ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस मत दो, ऐसे लोगों का जहां मौका मिले धज्जियां उड़ाओ। ये लोग तभी औकात में रहते हैं, अदरवाइज सिर पे चढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे कान में, आपको तो पता ही है। खैर हम राहुल पर टिके हैं तो राहुल की ही एक बात और कर लेते हैं। राहुल अगर जैस्मीन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज छोड़ दे, चोट लग जाएगी, तो वो धमकी की श्रेणी में चला जाता है। राहुल अगर एजाज से बोले अरे एजाज आपके पास टाइम है क्या, चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं, इस अंदाज को एजाज धमकी या ऑर्डर के रूप में ले लेते हैं। ऑर्डर मत दे, रिक्वेस्ट कर, एजाज आपके पास टाइम है क्या, 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये बात एजाज को ऑर्डर लगती है। अब आप देख लीजिए कि राहुल का कुछ भी बोलना घर वालों को कितना अटपटा लगता है, या फिर कहना गलत नहीं होगा कि जिस कदर ओवर पैम्परिंग की गई है एजाज की। एजाज का टोन आपने सबने देखा है, वो कैसे चल 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 होगा एक टोन, थोड़ा उनका आवाज़ भी काफ़ी भारी है, तो सुनने में तो एजाज की आवाज़ भी काफ़ी धमकी भरी ही लगती है। लेकिन अब एजाज को इस कदर इन लोगों ने विक्टिमाइज दिखा दिया गया है कि हर कोई एजाज की तारीफ कर रहा है, और एजाज को एक मुद्दा मिल गया है कि बाहर मैं बहुत सही दिख रहा हूँ, तो मैं जो भी बोलूँगा वो चीज़ सही होगी, जो कि कहीं ना कहीं एजाज के गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। चाहे वीकेंड पर सलमान खान हो, चाहे यहाँ पर फराह खान, या फिर जो मीडिया के लोग थे, वो कहीं ना कहीं एजाज को बहुत ज़्यादा हवा में चढ़ा के, चने के झाड़ पर चढ़ा के चले गए हैं, जिस वजह से एजाज के अंदर एक ईगो आ रहा है। राहुल कहीं गलत लगा नहीं मुझे एपिसोड के अंदर, और ना ही उसकी टोन में मुझे कोई ऑर्डर देना या कुछ धमकी भरा अंदाज लगा। तो एजाज खामखा में बात का मुद्दा पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा फीडबैक दिया गया है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। फिर चाहे वो कविता का जो मुद्दा है बहुत रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, जिसके ऊपर निकी से उसने बात भी की एजाज ने कि बात खत्म करना चाहता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता तभी तो बातें हो रही हैं, फ़र्क पड़ता नहीं तो फिर कविता का आप नाम भी नहीं लेते। फ़र्क तो पड़ता है आपको पवित्रा से भी, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये हग नहीं होता, फिर वो तस्वीरें नहीं तोड़ी फोड़ी जाती। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोगों एक घर में रहते हो, इक्वेशन हो ना हो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो कि इग्नोर की जा सकती हैं घर में रहकर भी। आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें बगैर किसी के सपोर्ट के भी कर सकते हो, अगर करने का हौसला हो तो। लेकिन नहीं, एक तरफ एजाज साहब कहते हैं जान से कि नहीं मेरे को अटैचमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मजाक मस्ती तक ठीक है। एक तरफ आप ये भी कहते हो, एक तरफ आप कहते हो मेरा गेम खराब हो जाएगा, लेकिन वो हक करी तो हक भी करते हो। फिर ये दोस्ती मिलन समारोह, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, ये भी कर रहे हो। अगर दुश्मनी रखनी है तो फिर परमानेंट रखो ना, क्योंकि पवित्रा जैसे लोग दोस्ती के लायक है नहीं। आप उनके लिए वो कर दोगे, कल को कुछ नहीं करोगे तो पवित्रा फिर से फट पड़ेंगी और फिर से हर्ट फील होगा, फिर वो सलमान खान डैमेज कंट्रोल करेंगे, तो फिर आप ये मान के चलोगे आप ही सही हो, आप ही सही हो, आप ही सही हो। एनीवे, इस एपिसोड में हो गया है शार्दुल पंडित नॉमिनेट। उसे कम एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से नॉमिनेट किया गया है चारुल मलिक और वो जो आज तक के एडिटर और फराह खान के द्वारा। मैं इन तीनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि शार्दुल में एंटरटेनमेंट वैल्यू कम है। मैं ये कहूँगा कि इन्हें दिखाया ही नहीं गया, इन शार्दुल को, राहुल को और नैना को दिखाया ही नहीं गया। आपने रेड जोन में रखा, आप इनके अनसीन वगैरह वूट पे डालते हो, या फिर वो जो नया मसाला करके एक्स्ट्रा मसाला या क्या आता है यार, आधी रात का मसाला करके कुछ इन लोगों ने नया स्टार्ट किया है, आप उसमें ये चीज़ें दिखाते हो। एपिसोड में क्यों नहीं दिखाते हो? एपिसोड में हमको जैस्मिन की एक्टिंग, मेरा कोई को पसंद दिया, मेरा दोस्त अभी तो वो आया ही था, उसको नॉमिनेट नहीं रुबीना, मैं वो मेरे लिए आया है। हाँ, फ्री में आया ना, वो फ्री में आया तुम्हारे लिए, पैसे तो लेगा नहीं वो मेकर्स, आने वाला नहीं तो मेरे लिए आया है। तो 1 महीने तक कैसे रैली है? तुम्हारी डोलू भी चली गई, उस मेरे ऊपर ही ठीकरा पड़ रहे हैं। इसका ये जस्सू बहन की एक्टिंग या रुबीना के जो बड़े बड़े भाषण होते हैं, उनके बजाय आप शार्दुल का या राहुल का दिखा सकते थे ना हमको, आप दिखाते हो नहीं। उसके बाद ऑडियंस के ऊपर ये जो कलर्स के जो टीम है, क्रिएटिव टीम और मेकर्स, ये इस कदर हमारे माइंड से खेलते हैं, हमारे ऊपर थोपा जाता है कि देखो कितना रियल है, जबकि ये सारा स्क्रिप्टेड एंगल है। इन्हें जो दिखाना है ये वही दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, लो हम आपको नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, वैसे नॉमिनेट तो रुबीना भी हो गई हैं, और रुबीना इस एपिसोड में कहती भी पाई गई कि वो जब से वो आई हैं तब से वो रिकॉर्ड तोड़ नॉमिनेशन में आ रही हैं। पवित्रा कहती भी है कि तनिषा मुखर्जी का रिकॉर्ड तोड़ दोगी। आप खुद देख लीजिए भैया, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं बस आपके सामने बोल रहा हूँ। रुबीना खुद कबूल कर रही हैं कि जब से वो आई हैं हर वीक नॉमिनेट हो रही हैं, लेकिन क्या गई एक बार भी? सबसे पहले वही सेफ हो जाती है। लोग कहेंगे कि भाई उसको उसके फैंस वोट कर रहे हैं, भाई कई दफ़े तो वोटिंग लाइन ही बंद हो गई थी, रुबीना फिर भी सेफ हो जाती है।
घर में जब आपसी सहमति होती तब रूबीना का कोई नाम नहीं लेता, कविता या निशांत का नाम लेते हैं, रूबीना का नाम लेते नहीं है। उसके बाद बोल देंगे कि नहीं यार वो अपने बूते खेल रही, यार ये हमको भी पता जन्नत की हकीकत, ये रूबीना जास्मीन ये आगे चलेंगे भले ही कुछ करें ना करें। आप भले ही बाहर कितना भी ढिंडोरा पीटो कि वो अपने बूते खेल रहे हैं, देखा कितना बड़ा बलिदान कर दिया, हाँ छाती पे गोली खा ली ना देश के लिए, जो बलिदान कर दिया। इन्हें भी अच्छे से पता है कि 10 वीक के पहले इन्हें किसी का बाप नहीं हिला सकता बिग बॉस के घर से। तो ये मैंने कल भी बोला था, एक बार नॉमिनेट करो या वीक में 20 बार नॉमिनेट करो, ये बाहर नहीं जाने वाले। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि दिवाली वीक है और काफ़ी मेहमान आने वाले हैं इस वीक, तो कोई इविक्शन वगैरह होने वाला है नहीं। दिवाली के उपलक्ष्य में हो सकता है ये जो कंबल फंबल, ये गुड़िया फुड़िया जो तोड़ ताड़ दिए दिवाली के गिफ्ट के रूप में, आपको ये वापस भी मिल जाएंगी। और आप देखिए आज बहुत विधवा विलापुरा, खूब रोना धोना मचा है, और कल के प्रोमो में ये सब कूद कूद के नाच रहे हैं, कूद कूद के नाच रहे हैं। उसके बाद बोल देंगे कि हाँ बहुत रियल है, बहुत रियल है, बहुत रियल है, घंटा रियल है यार। इतना ही दुख होता है चीज़ों का। आप ये देखिए कि इन लोगों को चीज़ें का कितना दुख होता है। हाय चीज़ चली गई, अबे गुड़िया टूट गई, कबे कंबल फाड़ दिया, अबे जूते फोटो। लेकिन जब रिश्ते, मतलब ये जो मिथ्या माया मोह वाली चीज़ें हैं, इनके बगैर ये लोग रह नहीं सकते। साले ये हरामखोर लोग अपने माँ बाप भाई बहन के बगैर तो रह रहे हैं ना। कहने को ये कंबल में इमोशनल कनेक्ट है, फोटो में इमोशनल कनेक्ट है, जूते में इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में आपने देखा है लोग अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। जिन माँ बाप के साथ कई साल रहे हैं उन्हें छोड़ देते हैं किसी लड़की के चक्कर में। एक लड़की से शादी करी, अपनी बीवी को छोड़ देते किसी और लड़की के चक्कर में। ऐसे सेलिब्रिटीज ये गुड़िया नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते, कैसा मतलब रॉन्ग एग्जाम्पल ये लोग सेट करते हैं। तो ये है मेरा एक रिव्यू इस पूरे एपिसोड का, जहां इन सब कलर्स फराह खान इन सब ने मिलकर ठाना कि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है। वीकेंड में सैटरडे संडे हमने देखा क्लैरिफिकेशन, दोस्ती, इक्वेशन, एजाज पवित्रा, एजाज कविता, राहुल, निकी, शार्दुल, सबके सवाल जवाब हम देखते आ रहे हैं। यहाँ फराह खान ने आके क्या तीर मार लिया ये मुझे तो अब तक में समझ में आ नहीं पा रहा है। ये तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बस एजाज का डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लोग आए हैं, और एजाज और पवित्रा की जो फेक कपल है इसको ज़बरदस्ती में एक कपल के रूप में दिखाना चाहते हैं, और जो एक्चुअली में कपल उनको बोल रहे हैं कि भैया हम बहुत कपल हो चुके हैं, सोलो खेलो। मतलब जो सोलो है वो कपल बनाओ और जो कपल है उन्हें सोलो बनाओ। बिग बॉस को स्प्लिट्सविला बना दो ना, फिर नाम चेंज कर दो। शार्दुल ने सही बोला था कि हर कोने में 2-2 लोग बैठे रहते हैं, मैं किससे बात करूं, कैमरे से ही बात करनी पड़ेगी ना फिर। तो यहाँ ये मेकर्स का खुद का ये दोगलापन और घटिया चेहरा कहीं ना कहीं शार्दुल के उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने एक्सपोज कर दिया था। बाकी जो स्क्रिप्टेड एंगल है वो तो आप सबने देखा ही, खाम खा का ड्रामा, वो क्यूटी पट्टू 2 और वो डोलू डोलू चली गई। अरे शादी क्यों, करण अर्जुन आएंगे। ऐसा लगता है ना कि मतलब घुस के रोड रोलर चला दो। क्या बोलूँगा, अभी कुछ बोलूँगा ना तो फिर टूट पड़ेंगे कि डीएस के तेरी लैंग्वेज देख ले। इन्हें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस सिचुएशन को। खैर मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ बोल पड़ूँ। बाय द वे आज का दिन काफ़ी अच्छा था। बिहार में भी मेरी पसंदीदा पार्टी ही जीत गई, और आईपीएल में भी जो मेरी सेकंड फेवरेट टीम है वो जीत गई। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आईपीएल के ऊपर भी कल एक रिव्यू करूंगा और बिहार इलेक्शन के ऊपर रिव्यू करूंगा मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है DSK Talks 2.0। आपने अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ज़रूर लीजिएगा। DSK Talks 2.0 उस चैनल का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो DSK Talks 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉलिटिकल वीडियोस के लिए वो एक अलग चैनल है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK Talks। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।